नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2008 की एक जबरदस्त हिट फिल्म सिंग इज किंग के बारे में। ये फिल्म सिर्फ चली ही नहीं बल्कि एक तरह का फिनोमेनॉन बन गई थी उस टाइम। और हमारे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो बताती है कि पर्दे के पीछे भी काफ़ी कुछ दिलचस्प चल रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ें थीं जिन्होंने इस फिल्म को इतना यादगार बना दिया। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं, देखते हैं। शुरुआत करते हैं फिल्म के नाम से ही। एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी अनोखी लगी वो है किंग की स्पेलिंग KING। मैंने सुना है कि पहले इसे KINNG लिखने का प्लान था, ये सही है? हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पहले KINNG सोचा गया था, लेकिन निर्देशक अनीस बज़मी ने फाइनल किया KING। अच्छा, क्यों? कोई खास वजह? देखिए, बॉलीवुड में ना कभी-कभी ऐसी चीजें सिर्फ अलग दिखने के लिए नहीं होती। हो सकता है अंक ज्योतिष का एंगल हो या फिर बस एक मार्केटिंग हुक बनाने की कोशिश। एक छोटी सी चीज थी, पर इसने फिल्म को एक अलग पहचान दी और ये स्टाइल बाद में खूब चला भी, एक ब्रांड जैसा बन गया। सही बात है। तो ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं, एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। खैर, नाम की बात तो हुई, पर फिल्म बनी भी बहुत बड़े स्केल पर थी। मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया में काफी लंबा शूट चला था इसका। ओ हाँ, बिल्कुल। करीब 40 दिन से ज्यादा का शूट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 40 दिन? हाँ, और ये उस दौर के हिसाब से बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा ओवरसीज प्रोडक्शन था। तो इसका सिर्फ सुंदर लोकेशंस नहीं? नहीं नहीं, इसका मतलब भारी भरकम लॉजिस्टिक्स, परमिशंस, खर्चा, बहुत कुछ। ये असल में दिखाता है कि कैसे उस समय बॉलीवुड का जो कैनवस था वो बड़ा हो रहा था, ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। समझ गया। और इतने बड़े पैमाने की प्रोडक्शन थी तो जाहिर है एक्शन भी जबरदस्त था। और सुनने में आया है कि अक्षय कुमार ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं। खासकर वो हेलीकॉप्टर वाला सीन, क्या वो सच में उन्होंने खुद किया था? हाँ हाँ, अक्षय कुमार का खुद स्टंट करना इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण था। और ये सिर्फ सीन को प्रामाणिक बनाने के लिए नहीं होता। अच्छा। जब कोई स्टार, खासकर एक एक्शन हीरो, ऐसे खतरनाक स्टंट खुद करता है ना, तो दर्शकों के साथ एक अलग ही कनेक्शन बनता है। उन्हें लगता है कि वो वाकई कुछ असाधारण देख रहे हैं। सही बात है। वो एक्शन हीरो वाली इमेज और पक्की हो जाती है। बिल्कुल, वो इमेज और पुख्ता होती है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये हमेशा कहानी के लिए जरूरी होता है या कभी-कभी सिर्फ स्टार पावर दिखाने के लिए ज्यादा होता है? ये एक अच्छा सवाल है वैसे। देखिए, कभी कभी तो ये कहानी की मांग होती है। एक्शन फिल्म है तो एक्शन दिखेगा। हाँ, पर हाँ, कभी कभी ये स्टार की इमेज बिल्डिंग का हिस्सा भी होता है। सिंग इज किंग में मुझे लगता है कि दोनों का मिक्सचर था। फिल्म का मिजाज ही ऐसा था, बड़ा, भव्य, एक्शन से भरपूर। सही कहा। और हाँ, भव्यता की बात करें तो गाने गाने तो शायद फिल्म से भी पहले हिट हो गए थे। ओहो बिल्कुल, प्रीतम का संगीत। खासकर तेरी और वो टाइटल ट्रैक। हाँ हाँ, कहते हैं टाइटल ट्रैक की शूटिंग के दौरान सेट पर क्रू मेंबर्स भी नाचने लगते थे। सच में? हाँ, तो सोचिए, गाने में वो एनर्जी थी। देखिए, संगीत किसी फिल्म के लिए सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं होता है ना। जब सिंग इज किंग जैसे एल्बम रिलीज से पहले ही इतने बड़े हिट हो जाते हैं, तो वो फिल्म के लिए एक जबरदस्त माहौल बना देते हैं। दर्शक गाने गुनगुनाते हुए थिएटर तक जाते हैं। हाँ, आधी पब्लिसिटी तो गानों ने ही कर दी। बिल्कुल। इसने फिल्म की ओपनिंग में यकीनन बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। किरदारों की बात करें तो ओम पुरी जी का लकी सिंह का किरदार बहुत यादगार है वो। हाँ, बहुत। मैंने सुना है उन्होंने कई डायलॉग्स खुद सुधारे थे उसमें, वो पंजाबी टच लाने के लिए। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ओम पुरी जैसे मंझे हुए अभिनेता जब किसी किरदार में अपना इनपुट डालते हैं ना, खासकर पंजाबी पृष्ठभूमि वाले किरदार में, तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं सुधारते, वो अपनी जिंदगी के अनुभव, भाषा की बारीकियां, वो कल्चरल नुआंस, सब कुछ किरदार में घोल देते हैं। अच्छा। तो जो स्क्रिप्ट में लिखा पंजाबी किरदार था, वो उनके इम्प्रोवाइजेशन से और ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा जमीनी बन गया होगा। यही वजह है कि लकी सिंह इतना नेचुरल और मजेदार लगा। कमाल है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ एक्टर का अपना जादू भी खूब चला इसमें। बिल्कुल। और आखिर में अगर देखें तो फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही रिकॉर्ड नहीं बनाया, इसने पंजाबी कल्चर को भी एक तरह से ग्लोबल पहचान दी। सिंग इज किंग तो एक कहावत जैसा बन गया था। हाँ बिल्कुल, सिनेमा का जो कल्चरल इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत गहरा हो सकता है। इस फिल्म ने पगड़ी और सिख पहचान को एक कूल, एक स्टाइलिश अंदाज में पेश किया जो दुनिया भर में पहुंचा। सही है। तो क्या वो कभी-कभी स्टीरियोटाइप्स को भी मजबूत कर देता है?
ये एक बहुत बारीक रेखा है। ये भी एक पहलू है। हाँ, पर इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म ने पंजाबी पॉप कल्चर पर एक बहुत गहरी, एक अमिट छाप छोड़ी। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि सिंग इज किंग की सफलता सिर्फ मसालों का खेल नहीं थी, मतलब कई सारी परतें थी। बिल्कुल। नाम की वो अनोखी स्पेलिंग से लेकर ऑस्ट्रेलिया के वो बड़े शूट्स, अक्षय कुमार के स्टंट्स, प्रीतम के वो सुपरहिट गाने, ओमपुरी जी के इम्प्रोवाइजेशंस, हाँ, और आखिर में उसका वो कल्चरल इम्पैक्ट, इन सब चीजों ने मिलकर इसे वो बनाया जो ये बनी। सही कहा। और सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे फिल्म मेकिंग में प्लानिंग और अचानक होने वाली चीजें, जैसे एक एक्टर का कोई बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन या एक गाने का उम्मीद से ज्यादा चल जाना, हाँ, ये सब मिलकर एक प्रोजेक्ट की किस्मत कैसे बदल देती हैं। शायद यही वो जादू है जो कुछ फिल्मों को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। क्यों? बिल्कुल। शायद यही वो अनकही कहानी है जो हर हिट फिल्म के पीछे होती है।